हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीआईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल की पावर -8/3 व्हेन एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, x इज इक्वल टू 2/3। तो ये एक्सपेंशन है हमारा, इसमें जो ग्रेटेस्ट टर्म है हमारा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट टर्म हमारा क्या है। अगर हम लोग किसी भी एक्सपेंशन का अगर टी आर टर्म है, कौन सा टर्म है, टी आर टर्म है, तो उसका जो टी आर टर्म का जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो क्या होगा, टी आर प्लस वंथ टर्म, टी आर प्लस वंथ टर्म। तो इसका इस एक्सपेंशन का अगर हम लोग टी आर टर्म लिखें तो ये बनेगा -8/3 सी आर इंटू 1, ये 1 होल की पावर -8/3 माइनस ये r-1 बनेगा, r-1 ये ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स की पावर r-1, ये बनेगा टी आर्थ वैल्यू। कौन सी वैल्यू, टी आर्थ वैल्यू। अब अगर इसी का हम लोग टी आर प्लस 1 वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये बनेगा -8/3 सी आर इंटू 1 की पावर -8/3 माइनस आर इंटू एक्स की पावर क्या बन जाएगी, आर। ये हमारा टी आर टर्म हो गया हमारा, और ये टी आर प्लस 1 टर्म हो गया हमारा। अब चूंकि हम लोगों को पता है जो टी आर टर्म है, जो टी आर टर्म है ये टी आर प्लस 1 टर्म से छोटा होगा, ये टी आर प्लस 1 टर्म से छोटा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी आर प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू, ये मतलब इसके इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा कभी नहीं होगा, इससे बड़ा कभी नहीं होगा। तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ग्रेटर है, सॉरी इसको लिख सकते हैं टी आर प्लस 1 टर्म इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके होगा, टी आर के, किसके होगा, टी आर के। इसको अगर इस तरफ हम लोग पक्षांतर करें तो ये बनेगा टी आर प्लस 1 टी आर, ये मॉड में रहेगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके, 1 के, किसके, 1 के। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे इसकी हम लोग वैल्यू रखेंगे टी आर प्लस 1 की और टी आर की। टी आर की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की है और टी आर प्लस 1 की वैल्यू हमने ये लिखी है। तो आइए इसको सेम उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बनेगा टी आर प्लस 1 की वैल्यू बनेगी -8/3 सी आर इंटू 1 की पावर -8/3, थोड़ा पेन चुक गई है, एक मिनट, ये 8/3 सी आर इंटू 1 की पावर -8/3 माइनस आर इंटू एक्स की पावर आर, ये हमारा बनेगा। और टी आर की वैल्यू -8/3 सी आर -1 इंटू 1 की पावर -8/3 माइनस आर -1 इंटू एक्स की पावर r-1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके, 1 के, किसके, 1 के। तो आइए देखते हैं, थोड़ा पेन हल्की चल रही है तो समझ लीजिएगा।
इसके बाद वाला जो टर्म बनेगा, अब यहीं पे हम लोग समझेंगे, ये -8/3 CR जो है हमारा, -8/3 CR जो है हमारा, ये लिखा है NCR। क्या लिखा है? NCR। और -8/3 CR-1, ये क्या लिखा है? NCR-1। NCR-1 ये सेम उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो ये इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी निकल के क्या आती है? N-R+1/R। इसके प्लेस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये फॉर्म दिख रहा है, NCR/NCR-R के फॉर्म में ये दिख रहा है। तो इसके प्लेस पे हम लोग लिखेंगे इसको, ये बनेगा, n की वैल्यू क्या दी है? -8/3 -R+1, मॉड में इसे लिखेंगे अपान R। इसको मॉड में कर देते हैं और इसको थोड़ा अलग कर देंगे। तो ये x की पावर r और x की पावर r-1 है। तो x की पावर r और x की पावर r-1 को इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा क्या? x। क्या निकलेगा? x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके होगा? 1 के। और ये 1 की जो वैल्यू है, 1 की पावर आप कितनी भी रख दें, 1 की पावर कितनी भी रख दें, उसकी वैल्यू क्या है? क्या आएगी? 1 ही आएगी। तो इसकी वैल्यू जब 1 ही आई तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो ये इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यूज कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तो इसके प्लेस पे हम लोगों ने x को, इसको सॉल्व करके x को रखा और ये वाले टर्म को सॉल्व करके हमने इसको रखा। तो आइए देखते हैं x की वैल्यू कितनी दी है? 2/3। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, -8/3 में से अगर अगर +1 को ऐड करेंगे तो ये आएगा -5/3 -5/3 -R मॉड में इंटू 2/3। x की वैल्यू कितनी दी है? 2/3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ये इसके बराबर या इससे बड़ा है। तो इसको अगर हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -5 -3R/3R, ये टोटल वैल्यू मॉड -2/3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ये इतना आया। आइए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बने, इसमें से निगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा 5 + 3R/3R, यही बनेगा। हाँ, मॉड माइनस यही रहेगा। मॉड में ये गलती से लिख गया था, 2/3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। यहाँ से मॉड जब ओपन होगा तो ये माइनस में है, तो ये टोटल वैल्यू किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो जब हमने मॉड को ओपन किया तो ये प्लस में इसकी वैल्यू आ गई, और उसके बाद हमने 2 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करवाया और 3 से नीचे वाले, 2 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6R आएगा। 2 5 जा 10 प्लस 2 3 जा 6R अपान 3 3 जा 9R इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ये इसके इक्वल आ गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 10/9R प्लस 6R/9R ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। यहाँ से R कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये बनेगा
10/9r प्लस 2/3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ये इसके इक्वल बना। देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 जो है इसको पक्षांतर कर देंगे, उस साइड जाएगा तो यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 10/9r ये r है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो बन के आएगी 10/9r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 3 जा 1 3 3 जा 3 और 3 में से 2 लेस हो गया तो 1/3, ये इसकी वैल्यू आई। और यहाँ पे हम लोग 3 से 3 इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, ये बनेगा 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3r, 10 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3r, ये इसके इक्वल आ गया, बराबर आ रहा है। तो इसको यहाँ से अगर हम लोग r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो r होगा हमारा वो लेस देन इज इक्वल टू किसके होगा, 3 3 जा 9, 3 पॉइंट, अगर 10/3 को सॉल्व करेंगे 3.333 ये आएगा। तो r की जो वैल्यू आ रही है हमारी नियर अबाउट 3 के इक्वल आ रही है, नियर अबाउट 3 के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट r इज इक्वल टू 3 T4 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। कैसे, r की वैल्यू नियर अबाउट 3 हम लोग लेंगे तो यहाँ से जो है r की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 जो है हमारा ये अगर हम लोग r की प्लेस पे लेंगे तो जो T4 आएगा हमारा यही न्यूमेरिकली हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, T4 को। तो आइए देखते हैं। T4 की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स होल की पावर n, इसका जो फार्मूला होता है वो निकल के आता है क्या, n ब्रैकेट में n-1 n-2 डैश 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 क्या बन के आता है, n-r प्लस 1 अपान n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू x की पावर r, ये निकल के आता है। तो r की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, r की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, तो 3 ले रहे हैं। तो कितने टर्म तक जाएगा, ये 3 टर्म तक जाएगा और फैक्टोरियल हमारा नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स होल की पावर n को की जो वैल्यू मतलब इसमें जिस भी टर्म की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमें T4 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसमें हम लोग r की वैल्यू कितनी लेंगे, 3 लेंगे। तो r की वैल्यू जब हम लोग 3 लेंगे तो ये 3 टर्म तक हम लिखेंगे। तो यहाँ पे बनेगा -8/3 इंटू -8/3 -1 इंटू -8/3 -2 अपान ये r की वैल्यू 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी 2/3 और r की वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया है, 3 लिया है। तो ये T4 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पूरे को 3 फैक्टोरियल मतलब इस पूरे टर्म को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम बचाने के लिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा -616 अपान 81 और इसकी जो वैल्यू आएगी 2/3
की पावर 3 की, इसकी जो वैल्यू आएगी 8/27। अब इसका हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाया तो ये निकल के आया 4928 अपॉन 2187 ये निकल के आया। अब ये जो है हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमारी होगी वो मैग्नीट्यूड होगी हमारी, किस मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म जो हमारा होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड को लिखेंगे तो लिखेंगे इसको हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो एग्जाम में एग्जामिनर जो होगा हमारा बहुत अच्छा नंबर देगा अगर स्टेप बाय स्टेप आप समझा करके लिखते हैं तो लिखेंगे द न्यूमेरिकल वैल्यू, या इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटेस्ट टर्म इज। तो इसका जो जब हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये जो निगेटिव है हमारा ये पॉजिटिव में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब निकल के आएगी तो इसको ये इससे अगर हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा -2.253। तो जब इसका ग्रेटेस्ट टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों ने लिखा तो ये मैग्नीट्यूड इसका हमने लिया तो ये किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू है, इसका आंसर आएगा 2.253। यही हमारा इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम इसी प्रकार से जो 2-3 बार ग्रेटेस्ट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन PYQ में पूछे गए हैं, तो सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा क्वेश्चन है तो सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।